समझा दिए थे। हाँ, अब उसके आगे समझाना आप लोग को। चलिए, तो हम लोग देखते हैं अब इलेक्ट्रोड वगैरह के बारे में। क्या होता है इलेक्ट्रोड? एक यहां पे हम दो प्लेट लगाए थे, दो प्लेट लगाए थे। एक इधर वाला प्लेट था, एक इधर वाला प्लेट था। दो प्लेट हो गया। एक ये कैसा हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस। हम यहाँ माइनस पे क्या लाएंगे? यूवी रेज लाएंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होनी चाहिए, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से क्या होनी चाहिए? ज्यादा, ज्यादा होना चाहिए। और इसका एनर्जी जो होना चाहिए ये वर्क फंक्शन से कम या ज्यादा। मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन से कम एनर्जी रहेगा, काम करेगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगा, काम करेगा? नहीं काम करेगा, काम नहीं करेगा। चलिए, तो हम लोग आगे समझते हैं अब यहां से। ये प्लेट है ना, इसे हम कहेंगे एक इलेक्ट्रोड। ये दूसरा प्लेट है तो दो इलेक्ट्रोड। कितने इलेक्ट्रोड हो गए इसमें? दो। तो ऐसा प्लेट जो इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करने में काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये इसमें कितने इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं? कितने इलेक्ट्रोड? दो। दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दो इलेक्ट्रोड दिख रहे हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? वैक्यूम बनाना जरूरी है। जैसे वैक्यूम बना दिए थे ना, हवा से रोक दिए थे, इसे सर्कल बना, वरना हवा आ जाएगा ना तो इलेक्ट्रॉन को निकलने में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए उसे पैक कर दिया जाता है जिसमें एयर ना हो। हम इसका दूसरा डिजाइन बना सकते हैं, हमारा मन हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रोड ऊपर लगा देते हैं और एक इलेक्ट्रोड नीचे लगा देते हैं। ये हमारी इच्छा, हम चाहे जैसे भी लगा दें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कितने इलेक्ट्रोड है? एक ये इलेक्ट्रोड हो गया, दो इलेक्ट्रोड हो गया। इसे हम कर देते हैं पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे कर देते हैं निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिव और क्या कर देते हैं? निगेटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं, एक बात बताइए, हमें अगर सोलर प्लेट बनाना है तो हमारी एक मजबूरी ये हो जाएगी कि हमें उसको केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज में काम नहीं कर सकते। लेकिन सोलर प्लेट किया क्या था? सूर्य ऊर्जा आई थी और हम लोगों को एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर एनर्जी लाए थे, जिससे कि वहां से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया था। उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा कितनी चाहिए? मिनिमम ऊर्जा कितनी चाहिए? कार्यफलन। पूरे बौद्धा है सब। मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी का दूसरा नाम रख दिया गया है कार्यफलन। अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए? देलही आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? न्यूनतम ऊर्जा, कार्यफलन। कार्यफलन किस चीज का मात्रक है? ऊर्जा का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का, सबसे छोटी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे थोड़ी बड़ी कार्यफलन, उससे बड़ा कैलोरी, जूल, तो बढ़ते जाएगा। सबसे छोटा मात्रा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा? कम से कम कितना चाहिए? कार्यफलन, वर्क फंक्शन बराबर चाहिए। मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए रहती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोलो बबनी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। हाँ, तुम ही से पूछ रहे हैं फर्स्ट बेंच पे। हाँ हाँ, जेलमिन कौन? मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए? बीच में नहीं बोला। तुम ज्यादा मत सिखा महामन का। देहरादून, दिल्ली, दिल्ली, हाँ दिल्ली। हाँ, जहां जाओ, जयपुर, देहरादून, कहीं निकल जाओ लो। दिल्ली फ्रीक्वेंसी कौन सी?
देहली फ्रीक्वेंसी। आगे बढ़ जाएं तो देहली फ्रीक्वेंसी चाहिए। लेकिन अगर हम क्या काम करें कि हम इस पे सोलर पे सूर्य ऊर्जा ही न लाए, कोई दूसरा व्यवस्था कर लेते हैं, तो हम लोग इस पे क्या करते हैं ना, एक कॉइल लगा देते हैं, कॉइल, और इस कॉइल को हम क्या दे देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं। किसी बैटरी से हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब बताइए, ये जो बैटरी से हम इसे जोड़े हैं, ये इसे एनर्जी देगा, एनर्जी देगा ना। जब ये एनर्जी देगा तो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसको हीट करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही निगेटिवली चार्ज होता है और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किधर की ओर मूव करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा। और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या कहलाता है, धारा। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या कहलाएगा, धारा, धारा कहलाएगा। तो जो काम हम सोलर प्लेट से कर रहे थे, वही काम हम यहाँ बैटरी से हीट देके भी कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दोनों सेम है। आप वहां पे बस दिल्ली फ्रीक्वेंसी चाहिए था, यहाँ क्या चाहिए था, हीट चाहिए। हीट दे दिए थे, हीट देंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगा, निकलेगा यहाँ से। हीट देने से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, कोई दिक्कत। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा, यहाँ पर एनर्जी यहाँ ऊपर की ओर, तो ये नीचे की ओर आ नहीं सकता है। रीजन बताइए, नीचे वाला प्लेट क्या है, निगेटिव, ऊपर वाला प्लेट, चूंकि इलेक्ट्रॉन खुद ही निगेटिव होता है, इसलिए किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर। किधर की ओर जाएगा, पॉजिटिव की ओर जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एनी प्रॉब्लम। अब इसमें एक चीज गौर कीजिए, धारा दिख रही है, निगेटिव से प्लस की ओर जा रही है, प्लस से निगेटिव की ओर। क्या इसका डायरेक्शन चेंज होगा, ऐसे ही होगा, डायरेक्शन कभी चेंज होने वाला है, तो ये कभी भी इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है। इसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता है, हम इसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा और एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो वो एसी करंट है या डीसी, कौन सा, डीसी होगा गधा साहब। डीसी करंट डायरेक्ट जाता है, एसी करंट का तो ऐसे ही चिन्ह होता है, प्लस माइनस होते रहता है। कौन सा करंट होगा, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो बताइए कौन सा करंट दे दिया, कौन सा करंट, डीसी करंट। अगर हम इसे बैटरी से हटा दे, यहां से क्या हटा दे, बैटरी से हटा के एक एसी करंट दे दे, क्या दे दे, बदले में हमें क्या मिल जाएगा, डीसी करंट मिल जाएगा। यहां हम बैटरी लगाए थे ना, एक बैटरी झुंझुना हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। अब बैटरी हटा के यहां पे हम डायरेक्ट करंट की सप्लाई देते हैं इस प्लेट को, जिससे कि ये क्या हो जाए, गर्म हो सके। क्या हो सके, गर्म हो सके। और उसका इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा, और केवल कितने डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन। कितने डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में। अब बताइए हम इसे कौन सी करंट दिए थे, प्लग में खोस के एसी करंट, प्लग में खोस के क्या दे दिए, अब बदले में हमको क्या दे दिया, डीसी करंट। इसको हम अभी क्या दिए हैं, बैटरी, लेकिन बैटरी बड़ी हो जाएगी, ढोना मुश्किल होगा, तो हम इसे डायरेक्ट कौन सा करंट दे देते हैं, प्लग में खोस देते हैं, क्या नहीं जाएगा, एसी, और वो इसे गर्म करेगा, प्लेट को क्या करेगा, गर्म। वहां से क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में जाने लगता है, तो एसी करंट की डीसी करंट, डीसी करंट। तो हम इसके मदद से हम एसी को किस में बदल सकते हैं, डीसी में। एसी को डीसी में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं कि नहीं। कितने इलेक्ट्रोड चाहिए, दो, एक के इलेक्ट्रोड से हो जाएगा। एक इलेक्ट्रोड निगेटिव चाहिए जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चाहिए जहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो एक निगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक निगेटिव हो गया, एक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये निगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत। किसी को कोई दिक्कत। तो एक इलेक्ट्रोड है कि दो, इसलिए दो इलेक्ट्रोड होने की वजह से इसका नाम रखते हैं डायोड। दो इलेक्ट्रोड की वजह से नाम क्या रखते हैं, डायोड। दो इलेक्ट्रोड की वजह से नाम डायोड रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलिए। डायोड में कितने इलेक्ट्रोड, डायोड में कितने इलेक्ट्रोड, कितने इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। किसी को कोई दिक्कत।
क्या हम डायोड का यूज एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए कर सकते हैं? डायोड का यूज एसी से डीसी में कर सकते हैं। उसको हम कौन सी सप्लाई देंगे? एसी। अब बदल देगा किसमें? डीसी करंट में बदल देता है। तो कितने इलेक्ट्रोड चाहिए? 2 इलेक्ट्रोड चाहिए। करंट को एसी से लेके चल जाएगा डीसी में। आप लोग का जो मोबाइल का चार्जर होता है, तो मोबाइल का चार्जरवा का जो एडाप्टरवा होता है वो क्या होता है? आप मोबाइल चार्जर, आप लोग है चार्जर किसी के पास? लाओ दो। यहां पे कोई है किसी के पास? लेके आओ, लेके आओ, इधर लेके आओ। यहां नहीं है? देखो ये चार्जर देख लो। ये चार्जर में तो एक तो बस हो गया, रहने दो। ला दो, वही ला दो। दोनों एक के, सब चीज एक के होता है हमें। देखो बाबू, ये हो गया चालक, ये तो सप्लाई लाएगा। ये है इसका एडेप्टर, एडॉप्ट करेगा। क्या एडॉप्ट किया? एसी। ये थुथुरवा से क्या लिया? एसी। इसके अंदर डायोड भरा हुआ है। क्या भरा है? डायोड। क्या है? डायोड। डायोड में कितने इलेक्ट्रोड? 2। ये डायोड करंट को एसी से किसमें बदल देगा? डीसी। और ये इसको कहां भेज देगा? चालक के रास्ते से डीसी में। कहां भेज दिया? डीसी में। और ये बैटरी से खोल देंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगा। हम डायरेक्ट एसी क्यों नहीं दे दिए? ब्लास्ट हो जाएगा। नहीं, पावर कम कर देंगे इसमें। छोटा ट्रांसफार्मर लगा देंगे, पावर कम कर देगा उसका। ट्रांसफार्मर वोल्टेज कम कर देगा, हो गया। एसी स्टोर नहीं हो सकता है। बकलोल बोलता है सीधा नहीं रह सकता है, गधा का। एसी करंट को हम स्टोर करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा प्लस माइनस होते रहे, अपना एनर्जी खो देगा। अगर स्टोर करिएगा ना तो प्लस माइनस होते हो तो अपना सारा एनर्जी क्या कर देगा? खो देगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? डीसी करंट। तो डीसी, एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डायोड। डायोड को। और इस क्रिया को हम रेक्टिफिकेशन या दिष्टकारी कहते हैं। रेक्टिफिकेशन या दिष्टकारी। रेक्टिफिकेशन या डिस्टकारी कहेंगे। रेक्टिफिकेशन या क्या कहेंगे? डिस्टकारी। इसमें एसी करंट को डीसी में बदलने के लिए एक नहीं बल्कि 2 डायोड का यूज होता है। कितने डायोड का? एक के बदले कितने डायोड का यूज होता है? 2। अभी हम समझा देंगे 2 डायोड का यूज क्यों होता है। तो बताइए, एडाप्टर में क्या क्या होता है? डायोड होता है। कितने डायोड होंगे? 2 डायोड होते हैं। कितने डायोड रखा जाता है? 2। एक फॉरवर्ड बॉयस के लिए, एक रिवर्स बॉयस के लिए। वो अभी समझा देंगे, बहुत बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे। इसको समझिए ध्यान से। इसको क्या कीजिए, अब दिख रहा है? चेंज करो इसको वैसे ही जैसे था। आगे बढ़े। तो ये समझ में आ गया। अब इंजीनियर सबके ना दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात आते रहता है। अब पहले जमाने में क्या होता था ना कि चार्जर सब चीज के अलग अलग होते थे। जैसे कैमरे का चार्ज, इस मोबाइल का चार्जर अलग, दूसरे मोबाइल का चार्जर अलग। तो 5 किस्म का मोबाइल है तो 5 किस्म का चार्जर रखना पड़ता था। तब उन्होंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म थुथुर, सेम थुथुर का चार्जर निकाला जिसका नाम रखा टाइप सी। समझ में गया? टाइप सी। एगो टाइप बी टाइप था, दोनों में दांत निकलल था, चुराई नहीं सन। बी टाइप के चार्जर में चुराई नहीं सन, 2 दांत निकल रहा था इस यहाँ पे। तो अब आ गया कौन सा चार्जर? सी, टाइप सी चार्जर आ गया। अब इसी से सारी चीजें चार्ज होती है यहाँ पे। इससे क्या है कि आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। हालांकि कुछ अन्य डिवाइस हैं जिसमें टाइप सी यूज ना हो के कोई और यूज होता है। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि खाली तरवे का ही नहीं चेंज कर दिया जाए, आखिर डीसीए करना है तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी डाल दिया, पोर्ट डाल दिया। क्या डाल दिया? पोर्ट। फिक्स नहीं किया, जंक्शन नहीं बनाया, क्या बना दिया? पोर्ट। जैसे एयरपोर्ट, पोर्ट में आवागमन कर सकते हैं। सी पोर्ट, एयरपोर्ट, समझ आ गया? तो पोर्ट बना दिया। ये क्या बना दिया? पोर्ट बना दिया। अब आपको इससे यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे? तो ये आप लगा सकते हैं। अब सपोज कीजिए कि कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें सी टाइप नहीं लग रहा है, सी टाइप नहीं लग, तो पूरा चार्जर चेंज करने से अच्छा है केवल क्या चेंज कर दिए भाई? डाटा केबल चेंज कर दीजिए यहाँ पर। अब इससे डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है, करंट भी ट्रांसफर हो सकता है, दोनों चीज ट्रांसफर हो सकता है। तो ये केबल भी है और डाटा केबल भी है।
दोनों का काम कर सकता है। ई ससुरा कुछ नहीं करता था, ये सब कुछ नहीं काम करते थे, डायरेक्ट खाली क्या करता था, चार्ज करता था। तो पहले जमाना, आज से 15 साल पहले बड़ा कंपटीशन होता था, नोकिया का चार्जर अलग, सैमसंग का चार्जर अलग, बहुत दिमाग खराब करते थे सब, और सबका अलग। अब बैटरी फूल जाने की समस्या अलग, बैटरी ये फूल जाता था, तो बहुत बहुत समस्या रहती थी। तो आज से 15 साल पहले आप लोग छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे होंगे आप लोग। किसका ये? डीसी को भी एसी में कर सकते हैं, काहे नहीं कर सकते? पढ़ा भी दिए, फिर तुम इतना चाव से पूछ रहा है। चलिए अब यहां तो समझ में आ गया ना, एसी को किसमें बदल सकते हैं? डीसी में बदल सकते हैं। तो हम लोग को मिलता है प्लग से क्या चीज? एसी। हम लोग को प्लग से क्या मिला? एसी। इसको हमने क्या बदल दिया? डीसी, क्योंकि डीसी स्टोर हो सकता है। इसके लिए हम किसका यूज किए? डायोड। इस क्रिया के लिए हम रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। कौन सा फायर? रेक्टिफायर। लेकिन हम तो स्टोर कर लिए डीसी में, अब वापस अगर एसी में लाना है तो इन्वर्टर। क्या लाएंगे? इन्वर्टर। क्या लाएंगे? इन्वर्टर। तो बताओ गधा, तो पढ़ा चुके हैं हम? नहीं पढ़ाए हैं? इसमें क्या जरूरत है वापस लाने की? एसी जो होता है, एसी डिवाइस, मोबाइल आपका एसी पे काम नहीं करता है, किस पे काम करता है? डीसी। डीसी पे काम करता है, तो क्या जरूरत है उसमें इन्वर्टर लगाने की? एसी पे काम कराना है, मतलब बड़े डिवाइस को काम कराइएगा। किसे? बड़ा डिवाइस है, छोटा डिवाइस किस पे काम कर दीजिए? डीसी पे। डायरेक्ट उसको एसी से ले आके डीसी पे कर दे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लैपटॉप का चार्जर है नहीं, उसमें एक अलग से गोल्ड डिवाइस आता, एक अलग लगा रहता, एक बड़का रहता है, उसके बाद एक छोटा सा रहता है। यहाँ है किसी के पास अभी यहाँ लैपटॉप चार्जर? अच्छा चलिए उसको देखेंगे लियो। तो उसमें एक बड़ा सा चार्जर रहता है, एक छोटा सा गोल रहता, वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होता है ना, उसको वोल्टेज फ्लक्चुएशन को क्या कर देता है? रोक देता है। तो एसी डीसी समझ में आ गया? बताइए रेक्टिफायर में किसका यूज करते हैं? डायोड का। रेक्टिफायर में किस चीज का यूज करेंगे? डायोड का यूज करते हैं। किसका? डायोड का। डायोड की एक खराबी, डायोड की एक खराबी, क्या खराबी समझो? अगर डायोड का गलती से आपने इसे प्लस कर दिया और इसे क्या कर दिया? माइनस, सत्यानाश आपका डायोड, आपका डायोड सत्यानाश। अब कैसे देखो सत्यानाश? ये हो गया है प्लस, क्या हो गया है? प्लस। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन माइनस और धाए खींच देगा। कहां जा रहा है रे? निकलेगा, खींच देगा। बाय द वे तुरा के भाग गया, खुला के भाग गया, तो होने से वो गिर आएगा। इन्हें कहा रे? इन्हें कहा? हम भी क्या है? निगेटिव है। तो इसका खराबी होता है डायोड का, ये एक ही